नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे की। दरअसल सीएम योगी अपने बीमार रिश्तेदार से मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। सीएम योगी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होती हुई नजर आई। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है लोग सीएम योगी का भव्य स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात अचानक राजनगर एक्सटेंशन की घरौंदा सोसाइटी में पहुंच गए, जहां करीब 1 घंटा अपने बीमार रिश्तेदार के घर रुकने के बाद योगी वापस गंगाजल प्लांट के गेस्ट हाउस में गए। वहीं पर मुख्यमंत्री का काफिला रात करीब 9 बजे घरौंदा सोसाइटी के प्रांगण में पहुंचा। अचानक से मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सोसाइटी के लोग आश्चर्यचकित रह गए। सीएम के आगमन से उत्साहित लोगों ने उनका स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां कुछ बच्चों से भी बात की। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने एक बीमार रिश्तेदार का हाल चाल पूछने के लिए उनके फ्लैट में चले गए। करीब 1 घंटा रुकने के बाद सीएम रात 10:15 पर वापस गंगाजल प्लांट के गेस्ट हाउस लौट गए। सीएम के काफिले के लिए थोड़ी देर ट्रैफिक भी रोका गया। इससे रिवर हाइट गोल चक्कर के पास जाम भी लग गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और कई उनके सुरक्षा कर्मियों के अलावा पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बुलेटिन में बात करेंगे नोएडा में ट्विन टावर की, जिसको ध्वस्त करने की लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी है और अब इसकी तैयारियां जल्द ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 में ट्विन टावर को धमाके से ध्वस्त करने को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर ये धमाका कैसे कराया जाएगा। आखिर वक्त डायनामाइट में ब्लास्ट को लेकर क्या प्लान बनाए जाएंगे। बताते हैं आपको कि ब्लास्ट का फाइनल बटन कौन दबाएगा और आखिर 30 मिनट में ऑपरेशन महाविस्फोट कैसे अंजाम दिया जाएगा। विस्फोट के पहले ब्रिक्समैन समेत 6 कर्मी बिल्डिंग के 100 मीटर के दायरे में जिम्मेदारी संभालेंगे। विस्फोट के पहले बॉक्स चार्ज कराया जाएगा, फिर 9500 लेयर्स में डायनामाइट्स में करंट पहुंचाया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो ऑपरेशन महाविस्फोट में अहम भूमिका निभा रहे चेतन दत्ता धमाके का फाइनल बटन दबाएंगे। बारूद लगाने के लिए 7000 के करीब सुराग इमारत में किए गए हैं। एडिफिस इंजीनियर के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता का कहना है कि ट्विन टावर के 2 टावरों में से एक एपेक्स 32 मंजिला का, शियान 29 मंजिला और दोनों टावरों में कुल 915 फ्लैट थे। इन दोनों टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर का फासला होना था, लेकिन ये 9 मीटर से भी कम रहा। गगनचुंबी इमारत को गिराने में महारत हासिल करने वाला साउथ अफ्रीकन कंपनी जेट डिमोलिशन की 7 सदस्यीय टीम और स्वदेशी फर्म एडिफिस इंजीनियर 28 अगस्त को ट्विन टावर को जमींदोज करने के मिशन को पूरा करेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर, जिसकी वजह से प्रयागराज में काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही हैं। प्रयागराज में लगातार गंगा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। गंगा का पानी निचले इलाकों में घुस गया। सलौरी, छोटा बघाड़ा, राजापुर शहरी इलाकों में पानी घुस चुका है। वहीं राहत कार्य का काम अब खुद डीएम संजय खत्री ने संभाला है और उनके साथ क्षेत्रीय विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी भी रहे। एनडीआरएफ की 8 टीमें लगाई गई है। 14 बाढ़ राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 2700 लोगों ने अब तक पनाह ली है। आने वाले 2 दिन पर भी और ज्यादा स्थिति विकराल हो सकती है। वहीं गंगा का जलस्तर लगातार 2 दिन बढ़ेगा। निचले इलाकों में प्रशासन को पूरी तरह से प्रशासन ने यहां खाली करवा दिया है। मैं ये लोगों से कहूंगा, एक चीज हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग अपनी माल की सेफ्टी के लिए बहुत डिले कर देते हैं, जब तक कि उनको बहुत लेट हो जाती है, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। तो इसलिए उसको अभी से तैयारी करके रिलीफ कैंप के लिए तैयारी कर लें, जिससे कि पानी अभी जैसे कि बढ़ने वाला है 2-3 दिन। गंगा नदी का जल प्रयागराज में खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है और आगे से काफी पानी आने वाला है। तो आगे 2 या 3 दिन तक लगातार ये पानी बढ़ता रहेगा। हमारा यहाँ का
छोटा बगाड़ा, राजापुर, सलोरी आदि क्षेत्रों में आबादी में पानी घुसा है। तो आज हम वहां पर राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। मैं ये लोगों से कहूंगा, एक चीज हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग अपनी माल की सेफ्टी के लिए बहुत डिले कर देते हैं, जब तक कि उनको बहुत लेट हो जाती है, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। तो इसलिए उसको अभी से तैयारी करके रिलीफ कैंप के लिए तैयारी कर लें, जिससे कि पानी अभी जैसे कि बढ़ने वाला है 2-3 दिन। गंगा नदी का जल प्रयागराज में खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है और आगे से काफी पानी आने वाला है। तो आगे 2 या 3 दिन तक लगातार ये पानी बढ़ता रहेगा। हमारा यहाँ का छोटा बगाड़ा, राजापुर, सलोरी आदि क्षेत्रों में आबादी में पानी घुसा है। तो आज हम वहां पर राहत सामग्री का वितरण भी कर रहे हैं। मैं ये लोगों से कहूँ गंगा के बाद अब बात करते हैं इटावा में चंबल नदी की। चंबल नदी में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चंबल नदी का पानी लगातार उफान पर है। इटावा में चंबल नदी अपने रिकॉर्ड उफान पर बह रही है। इस बार संभावना है कि नदी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ेगी। 1996 में 128.35 रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। उसके बाद 2009 में 144.19 अब तक सर्वाधिक जलस्तर रिकॉर्ड बताया गया। वहीं गुरुवार की रात को 10 बजे चंबल नदी का 196 का रिकॉर्ड तोड़कर 128.93 मीटर तक पहुंच गई। इसी के साथ ही यमुना नदी भी अब उफान पर है। चंबल नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते भरे क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव का रास्ता बंद हो गया है, जबकि चकरनगर से हनुमंतपुरा रोड भी बंद हो चुका है। भरे फीडर के 1 दर्जन गांवों की बिजली बंद कर दी गई है। कोटा बैराज से चंबल नदी में छोड़ा गया पानी चकरनगर तहसील के गांव में आफत बन गया है। भरे गांव में भूरे लाल, गंगाराम, जय नारायण, गुरु नारायण, राम कुमार आदि ने भरे विश्वविद्यालय और साधन सहकारी भवन में डेरा डाल लिया है। वहीं हारौली बहादुरपुर में भी करीब 2 दर्जन घर बाढ़ की चपेट में आने से परिवार के लोग अपने अपने घरों की छत पर ठहरे हुए हैं। कन्नौज से मानवता को शर्मसार करता हुआ एक वायरल वीडियो सामने आया। दरअसल ऑटो चालक की बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। सराय मीरा स्थित रोडवेज बस स्टेशन पर गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर रोडवेज चालक ने ऑटो चालक पर हमला कर दिया। इस दौरान बेल्ट से ऑटो चालक की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है निर्मम तरीके से उसके साथ मारपीट की जा रही है, बेल्ट से उसकी पिटाई की जा रही है। संभल से अस्पताल प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता वीडियो सामने आ रहा है। दरअसल सीएचसी परिसर में भैंस घुस गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में एक भैंस सीएचसी परिसर में घुस आती है। परिसर में भूमि तल पर इधर उधर घूमने के बाद वो रैंप पर चढ़ते हुए प्रथम तल पर पहुंच जाती है। इधर उधर ऐसे ही देख रही मानो अस्पताल का निरीक्षण कर रही हो। भैंस को सीएचसी के प्रथम तल पर देख स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे उसे अस्पताल से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग इसे शेयर कर मजे ले रहे हैं। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे को लेकर लगातार जांच जारी है और इसी को लेकर लगातार जो है बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं।
बिहारी जी मंदिर में हादसे की जांच कर रही जांच कमेटी ने दूसरे दिन भी पर्यटक सुविधा केंद्र पर काफी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए। अनुमान के मुताबिक कल और आज मिलाकर करीब 400 लोगों ने बयान दर्ज कराए। वृंदावन के लोकल नागरिक और पंडा समाज और समाज सेवियों ने कॉरिडोर का विरोध व्यक्त किया, क्योंकि कॉरिडोर कोई समाधान नहीं। लोगों ने कहा कि मंदिरों के साइन बोर्ड गठित हो, दूसरी तरफ मंदिर के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, सुरक्षा गार्ड और पुलिस कर्मी मोटी रकम लेकर जो दर्शन कराते हैं, इन्हें हटाया जाए। मंदिर के अंदर और बाहर अतिक्रमण है, इन्हें भी हटाया जाए। मंदिर के अंदर और बाहर चौड़ीकरण हो तो कुछ व्यवस्था में सुधार हो सके। अब ये जो जांच कमेटी के लिए प्रभारी हैं, हमें शंका है कि ये जांच रिपोर्ट दबाव प्रभाव में आकर ही जांच अधिकारियों को प्रेक्षित की जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के स्वार्थ है वो लोग भटक रहे हैं, क्योंकि अपना दबाव प्रभाव बनाने के लिए, इसलिए ये जांच रिपोर्ट सत्य नहीं जाएगी। जी पुजारी जी, आज सुझाव दिए जा रहे हैं मंदिर को लेकर व्यवस्था को सुधारने के लिए, किस तरीके से व्यवस्था सुधार सकती है, क्या क्या सुझाव हैं? देखिए, यहाँ से जो है व्यवस्था सुधारने का सिर्फ एक तरीका है, मंदिरों के श्राइन बोर्ड गठन हो। दूसरी, मंदिर के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, सिक्योरिटी गार्ड, पुलिसकर्मी मोटी रकम लेकर के 1000 500 रुपये जो VIP दर्शन कराते हैं, ये हटाई जाए। मंदिर के अंदर बाहर जो अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाए। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर गेटों पर ये सब चौड़ीकरण हो तो कुछ व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। अब ये जांच रिपोर्ट जांच के लिए पधारे हैं। जी पुजारी जी, आज सुझाव दिए जा रहे हैं। मथुरा में रेलवे स्टेशन से 7 माह का बच्चा चोरी हो गया, जिसके बाद ये घटना CCTV कैमरे में भी कैद हो गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला जानकारी के मुताबिक फरहा थाना क्षेत्र के परखम का है। परखम गांव की रहने वाली राधा अपने पति और 7 माह के बच्चे के साथ कासगंज पैसेंजर ट्रेन कासगंज से बुधवार की सुबह तड़के मथुरा पहुंची। अंधेरा होने के कारण वो मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ही सो गए थे। 7 महीने का बच्चा संजय मां की गोद में सो रहा था। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि इसी दौरान जंक्शन पर एक व्यक्ति सो रहे लोगों के पास पहुंचता है, जिसके बाद वो इधर उधर घूमता है। इसी दौरान मौका देखकर व्यक्ति मां के सामने से उसके सोते हुए 7 महीने के बच्चे को जल्दी से गोद में उठाकर भाग जाता है। वहीं मासूम के चोरी होने की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। परिजनों ने बच्चे की काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने GRP थाने में बच्चा चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया। GRP CO सुदेश गुप्ता ने बताया कि जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर महिला राधा देवी अपने बच्चे और पति के साथ बुधवार को कासगंज से मथुरा आई थी। रात होने के कारण तीनों वहीं सो गए। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने 7 महीने के संजय को उठा लिया और उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच जारी है, जल्द ही बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। बच्चा कल सुबह चोरी हुआ अंतर का संबंध में बच्चे की माता ने FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज हो गई है, विवेचना चल रही है, टीमें गठित कर दी गई है, जल्दी बच्चे को बरामद कर लिया जाएगा। सर, लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं स्टेशन से, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस की चतुरता है जिसकी वजह से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। मेरी जानकारी में पहला मामला आ रहा है, तो संबंध में मैंने आपको जानकारी दी, ये भी जल्दी वर्कआउट होगा। सर, पहले भी 2 बच्चे गायब हुए हैं, तो क्या विशेष सतर्कता बरती जाएगी और ये गैंग को पकड़ा जाएगा। यदि कोई गैंग है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जब एक बच्चा कानपुर देहात से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कि स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है और ये सभी शिक्षकों की निगरानी में हो रहा है। रसूलाबाद विकास खंड के बिरूहन प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता एक वीडियो सामने आया। दरअसल विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है। शिक्षक के सामने झाड़ू लगाते बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है।
वीडियो में शिक्षक खड़े होकर बच्चों को झाड़ू लगवा रहे हैं, जो कि बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। आप हमारी स्क्रीन पर भी ये वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था पर साफ तौर पर ये सवाल उठा रहा है, शिक्षा व्यवस्था की कमी को उजागर करता है। ये वीडियो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कई सवाल खड़े करता है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई के नाम पर उनसे झाड़ू लगवाया जा रहा है, और ये सब उन टीचर्स की निगरानी में हो रहा है जिनके ऊपर उनके भविष्य का जिम्मा है। बुलेटिन के आखिर में बात प्रयागराज की, जहां अभिभावक और अध्यापक के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि इस दौरान ईंट पत्थर तक चलाए गए। विकासखंड सैदाबाद के सिविलियन विद्यालय गुलचपा में छात्रों के परिचय पत्र के लिए फोटोग्राफी हो रही थी। इसी बीच उमाशंकर नाम के शख्स के बच्चों की फोटो छूट रही थी, जिसको लेकर अध्यापक ने बार बार सूचना दी, लेकिन उमाशंकर अपने बच्चों को लेकर काफी देर बाद पहुंचा। तब तक फोटोग्राफर कार्य बंद कर चुका था। अध्यापकों ने कहा कि अब आप बाद में आइएगा। इतने में उमाशंकर तैश में आ गया और उसने अध्यापकों को भद्दी भद्दी गालियां दी। गाली देते हुए विद्यालय परिसर में उसने ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। अध्यापक ने अपने और छात्रों का जैसे तैसे बचाव किया, विद्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। माजरा देख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी तरह मामले को शांत कराकर प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रताप ने फूलपुर कोतवाली में उपद्रवी अभिभावक के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।